कभी सोचा है तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम नहीं लेते, तुम्हारा ईगो लेता है। और जब ईगो लाइफ चलाता है तो सफरिंग इनएविटेबल हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ईगो कैसे बॉर्न होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ईगो हमारी लाइफ को ऑपरेट करती है और हमें पता भी नहीं चलता। आपने सारे स्पिरिचुअल टीचर से यही सुना होगा कि ईगो को पकड़ो, ईगो को देखो, बट ये ईगो पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि पहले हमें देखना होगा कि ये ईगो क्या है, हमें समझना होगा कि ईगो क्या है। बचपन से हम जो मैं करते आए हैं, हमें लगता है कि हम ही बोल रहे हैं, इसीलिए वो चीज हमारे इतने पास है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हमारे में कौन बोल रहा है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, ईगो एक साइलेंट मैनेजर है हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल कर रहा है। एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने आपके मैसेज का रिप्लाई लेट किया आपको। रियलिटी क्या है कि वो बिजी था या वो बिजी थी। देखो यहाँ समझो, बस एक मैसेज का रिप्लाई लेट आया, एक थॉट आई आपको और आपने उसे अपने आप से जोड़ लिया कि मुझे रिप्लाई लेट किया। यहाँ आपका मैं सेंटर बन गया, आप इस थॉट से आइडेंटिफाइड हो गए, और अब आप पता है क्या बोलोगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी लाइफ में, या आप ऐसे बोलोगे कि वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, या मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। एक सिंपल सा इवेंट था कि मैसेज लेट करने का, और ईगो ने उसे पूरा ड्रामा बना दिया। यही ईगो है। इस टाइप की आर्ग्यूमेंट्स हम डेली करते हैं अपने पार्टनर से, और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर इसलिए कहते हैं ना, जहाँ ईगो है वहां प्रेम कैसे हो सकता है। ईगो का फेवरेट गेम है कंपैरिजन। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और तुमने अपने फ्रेंड की कोई इमेज देख ली, जिसमें उसने कुछ उसकी रिलेशनशिप की फोटोज देख ली, कुछ उसका सक्सेस का उसने कुछ डाला हो, ये सब कुछ देख लिया। रियलिटी क्या है कि आप सिर्फ एक इमेज देख रहे हो, और अब क्या होगा पता है, इन इमेजेस को तुम अपने आप से जोड़ लोगे, और फिर सेंटेंसेस आएंगे आपके माइंड से कि मैं पीछे रह गया, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं आया, और आपका मूड खराब हो जाता है बिना कोई कारण के। देखिए, सिचुएशन नहीं बदली, सिर्फ आपका माइंड बदल गया। यही ईगो है। ईगो इमोशंस को क्रिएट करता है कि जब कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, जब कोई आपकी बात काट देता है, तो आप बोलते हो कि मेरी इंसल्ट हो गई है, और तुरंत इमोशन आता है कि गुस्सा वाला। समझो एक बात क्लियरली, ये जो गुस्सा है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, ये आप नहीं हो, ये ईगो का रिएक्शन है। और इसको हम इतना घुल जाते हैं गुस्सा में, जेलसी में, इनसिक्योरिटी में, तो हम पता ही नहीं चल पाता हमें कि ये मेरे अंदर कोई बोल रहा है। ईगो तुम्हें एक आइडेंटिटी दे देती है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वीक हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, और तुम उस आइडेंटिटी में जीने लग जाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आइडेंटिटी है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उससे ट्रुथ समझ लेते हो। ईगो तुम्हें एक स्टोरी में बांध के रखता है, और हम उस स्टोरी के अंदर ही जीने लगते हैं। ईगो को 3 चीजें बहुत पसंद है, उसको 3 चीजें चाहिए होती है। कंट्रोल, कि चीजें मेरी मर्जी से होना चाहिए। रिकॉग्निशन, लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे वैल्यू दें। वैलिडेशन, कि लोग, मैं जो कहूँ लोग माने कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जब ये कुछ नहीं मिलता तो तुम हर्ट हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम इनसिक्योर हो जाते हो। लेकिन सच क्या है, सफरिंग सिचुएशन से नहीं आती, सफरिंग ईगो से आती है। और मोस्ट ह्यूमन सफरिंग इज अननेसेसरी, क्योंकि वो ईगो सेंटर्ड होती है, वो फॉल सेंटर से आती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ईगो इतनी पावरफुल है तो क्या हम इससे फ्री हो सकते हैं? क्या ईगो को
तोड़ना पॉसिबल है या ईगो से लड़ना ही एक और ईगो है। सो पार्ट 3 में हम समझेंगे कि ईगो को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है और शायद तुम्हें पहली बार रियल फ्रीडम का टेस्ट मिल सकता है।